बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके पहले डिलीवरी सिज़ेरियन सेक्शन से होती है, यानी बड़े ऑपरेशन से होती है। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है और वो डॉक्टर से अक्सर पूछती हैं सवाल कि क्या नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है? तो आंसर है येस, क्योंकि बहुत सी स्टडीज़ में देखा गया है कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का रेट जो है वो 60 से 80% है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखते हैं कि सिज़ेरियन सेक्शन के बाद अक्सर ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश क्यों करती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि वजाइनल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपका हॉस्पिटल में स्टे कम हो जाता है, आपको वूंड के इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, आपका ब्लड लॉस कम होता है, आप जल्दी उठ बैठ सकती हैं, बच्चे को देख सकती हैं, खा पी सकती हैं और जल्दी से अपने घर वापस जा सकती हैं। इसलिए ज़ाहिर है कि आपकी ये ख्वाहिश होगी कि अगर पहले सिज़ेरियन हुआ है तो अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब जब आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश डॉक्टर के सामने रखती हैं तो डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगी, यानी उसको पता होना चाहिए कि आपका प्रीवियस जो सिज़ेरियन है वो कब हुआ था, साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, क्योंकि मिनिमम कहते हैं कि 2 इयर्स का गैप होना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी जनरल हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस करेंगे कि आपको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं हुई थी, आपकी शुगर कंट्रोल में थी, आपको कोई और हेल्थ इशू जो है वो तो नहीं है। इसके साथ साथ बेबी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बच्चे की पोजीशन जो थी वो क्या थी, नॉर्मल थी यानी हेड डाउन था, ये ब्रीच तो नहीं था, बेबी मल्टीपल तो नहीं थे यानी ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं थी, बेबी का वेट कितना था, एवरेज था या ज़्यादा वेट का था, बेबी का जो लाइकर है यानी जिसको बच्चेदानी के थैली के अंदर जो पानी था वो कम तो नहीं हो गया था, बच्चे की मूवमेंट्स एंड तक सही रही थी। प्लेसेंटा की पोजीशन जो है उसके बारे में भी आपको बताना होगा कि कहीं वो प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं था, यानी नीचे की तरफ प्लेसेंटा तो नहीं था कि ऑस कवर किया हो, आपका जो पेल्विस है वो कंट्रैक्टेड तो नहीं था। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। आपका जो पहले सिज़ेरियन हुआ था उसका इंसियन जो है वो भी देखा जाएगा कि वो पेट के निचले हिस्से में है यानी ट्रांसवर्स है, और इसके साथ साथ आपको इस डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो तो नहीं है। ये सब चीज़ असेस करने के बाद ज़ाहिर है कि डॉक्टर आपको कुछ रिस्क जो है उससे भी आगाह करेगा कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो थोड़े से रिस्क जो हैं वो भी अपने ज़हन में रखिए। वो क्या है कि आपकी जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, यानी फीटल डिस्ट्रेस हो गया, लेबर प्रोलॉन्ग होगी तो उस वक्त भी आपको सिज़ेरियन करना पड़ेगा। यानी आपकी जो लेबर है अगर प्रोलॉन्ग कर गई या फीटल डिस्ट्रेस हो गया तो उस सूरत में भी आपका सिज़ेरियन होगा। इसके साथ साथ आप ड्यू डेट जो है उससे पहले अगर आपको नॉर्मल पेन स्टार्ट होती हैं, इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आपको लेबर खुद से स्टार्ट होती है, क्योंकि इंडक्शन की जो पेन होती है यानी खुद से जो पेन्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं अक्सर डॉक्टर। अगर आपकी डिलीवरी जो है वो पोस्ट डेटेड हो गई तो भी सिज़ेरियन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर फ़र्ज़ करें ड्यूरिंग डिलीवरी आपका प्रीवियस जो स्कार है उसके रप्चर होने का भी ख़तरा होता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो आपका फौरी सिज़ेरियन हो सकता है। वो क्यों कि उस सूरत में माँ को भी ख़तरा होता है, बेबी को भी ख़तरा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है।
انفیکشن کا چانسز ہیں، یورینری بلیڈر کی انجری کے چانسز ہیں، اس لیے اس صورت میں فوراً سیزیرین کی طرف جاتے ہیں۔ اب اگر فرض کریں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے نارمل ڈیلیوری کی طرف جانا ہے، تو آپ ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کریں تاکہ وہ ہر اینٹی نیٹل وزٹ پر آپ کو اسیس کرتی رہے اور ان دا اینڈ آپ کو نارمل ڈیلیوری کا چانس ملے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ ویڈیو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔